गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। आज मैं पुनः आपको इंग्लिश का पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। थोड़ा अजूबा सा लगा होगा कि सब तो एक बार बता चुके हैं। जी हाँ, मैं बता चुका हूं, लेकिन आज दूसरे प्रकार का मैं बता रहा हूं। आइए देखते हैं। एक वाक्य लीजिए। मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी आ चुके थे। मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी आ चुके थे। थोड़ा वाक्य आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस पर विचार कीजिए कि मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी आ चुके थे। दो तरह का काम हुआ है। एक तो मैं घर पहुंचा, दूसरा पिताजी आ चुके थे। इस पर आपको विचार करना है सबसे पहले कौन सा काम हुआ। इस दो काम में पहला काम कौन सा हुआ? पहले मैं घर पहुंचा कि पहले पिताजी घर पहुंचा? पहले मैं घर पहुंचा कि पहले पिताजी आए? दोनों में आपको देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ था। तो यहां पर आप विचार करें तो पहले पिताजी आ चुके थे, बाद में मैं घर पहुंचा था। बाद में मैं घर पहुंचा, पहले कौन आए? पिताजी आए। दूसरा देखिए, श्याम के स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। यहां भी श्याम के स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। दो काम यहां भी हुआ है। अब इस दोनों में विचार करना है पहले कौन सा हुआ। बताइए पहले कौन सा काम हुआ? सोच के बताइए। क्या? घंटी बज चुकी। यस, बिल्कुल राइट। घंटी पहले बजी और श्याम उसके बाद स्कूल, यानी श्याम के स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। पहले जो काम हुआ, पहले जो काम किया गया, वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट का रूल लगाना है। और
यहां पर आपको सिंपल पास्ट का रूल लगाना है। जो काम पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट। ये दोनों ही तरह का रूल इसमें लगेगा, दोनों ही तरह का लगेगा। कैसे? सबसे पहले जो आपका रूल लगेगा सबसे पहले आपको देना है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल। तब इसमें आपको जोड़ना है सिंपल पास्ट का रूल। ये पैटर्न में चलेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, और तब फिर आएगा इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ये रूप। इस तरह से आपको बनाना। तो अब आपको हम बनाने के लिए बताते हैं। मैं फिर से रूल लिख देता हूं या स्मरण कर लें। तो आपको हमेशा याद रखना है जो काम पहले हुआ उसके लिए आपको करना है पास्ट परफेक्ट रूल का पालन, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए आपको करना है सिंपल फास्ट का। लेकिन उस बीच में आपको बिफोर आफ्टर का यूज भी करना है, जो पिछले रूल में मैंने नहीं लिखा है। तो आइए फिर से रूल लिखते हैं। फाइनल रूल, सबसे पहले आपको देना है पास्ट परफेक्ट का रूल, फिर आपको देना है सिंपल पास्ट का रूल। चलिए एक उदाहरण लिया जाए, या फिर मैं रूल फिर से लिखता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर लेता हूं मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस बीच में
पहले बिफोर, बाद आफ्टर, इसका यूज करना है। तो यहां पर बिफोर अभी मैं आपको दे रहा हूं, फिर आफ्टर के बारे में बताऊंगा। तो मेरी घर पहुंचने के पहले पिताजी आ चुके थे। मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी आ चुके थे। कौन सा काम पहले हुआ? पिताजी आ चुके थे। कब? मेरे घर पहुंचने के पहले। तो पहले उसका लगाएंगे। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये आपका हो गया सिंपल पास्ट। लेकिन पहले यहां से बनाएंगे। पिताजी आ चुके थे। क्या? फादर हैड कम बिफोर क्या? मेरे घर पहुंचने आई। रीच्ड, REACHED, रीच्ड द हाउस। Father had come before I reached the house.